प्रश्न नंबर 14 कहता है सम चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बताओ। अब इसका क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सम चतुर्भुज, ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा 1/2, ठीक है, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये होगा बच्चों फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी से करेंगे। अब हम देख रहे हैं इसमें तो एक ही विकर्ण है, दूसरा विकर्ण तो है नहीं, तो दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बी को डी से मिला लेते हैं, इस तरीके से मिला लिया। अब जिसने AC को O पर प्रतिच्छेद कर दिया है, ठीक है, अब सबसे पहले हमें BO की लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं समचतुर्भुज के, जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं, ठीक है, लंब समद्विभाजक करते हैं। तो ये 90 डिग्री कोण बन गया। अब BO की लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगी? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री कोण बन गया। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABO, ये त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज ABO में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो तो 90 डिग्री के जो सामने भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, आधार ये माना जाएगा और लंब ये माना जाएगा, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ठीक है, इस तरीके से। या आप सीधे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो कर्ण का वर्ग यानी 100 का वर्ग, ठीक है, ऐसे बराबर आधार कितना है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बतानी भूल गया, वो ये, अब AO कितनी होगी, AO की लंबाई कितनी होगी? AO की लंबाई जो होगी वो AC की आधी होगी। AC कितनी है? 160, तो 2 से काट देंगे तो 80 आ जाएगी। AO की लंबाई कितनी होगी? 80। तो यहाँ पर लिखना है 80 का वर्ग। अब 80 क्यों आए? क्योंकि मैंने लिख दिया ना, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बांट देते हैं। AO बराबर OC, ठीक है ना, AO बराबर हो गया OC। ये 80 है तो ये भी 80 होगी, ठीक है। और लंब का वर्ग यानी BO का वर्ग आपको निकालना है, ठीक है ना। अब देखो इधर, अब 100 का वर्ग कितना होगा? ये जो 00 है ये एक बार और आ जाएंगी, या आप निकाल के देख सकते हैं। 8 का वर्ग होता है 64, और जो 0 जितनी होती है उसका डबल हो जाती है। 1 0 तो 2 0 हो जाएंगी। यहाँ पे 2 0 थी तो 4 0 हो गई स्क्वायर में, वर्ग के अंदर। तो BO, ठीक है, ऐसे। अब ये 6400 है, 6400 बराबर के साथ से इधर लेके आओ तो घटा का हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं करना है, बराबर BO वर्ग, ठीक है। आप चाहे तो इस वाले पद को इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 10,000 में से 6400 घटा दो, 3600 बचेगा, ठीक है, ऐसे। तो BO बराबर 3600, और ये जो वर्ग था ना बराबर के साथ से इधर ले आए, वर्गमूल में बदल दिया। 3600 का वर्गमूल होगा 60, ठीक है। ये आ गई BO की लंबाई। अब हमें निकालनी है BD की लंबाई। तो BD की क्या होगी? तो BO की डबल होगी, क्योंकि समद्विभाजक करते हैं ना इसके विकर्ण। तो BO है आपका 60, तो 60 दूनी 120 सेंटीमीटर, ऐसे BD आ गई। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला 1/2 पहला विकर्ण कितना है बच्चों?
पहला विकर्ण ये रहा 160, दूसरा विकर्ण कितना आ गया 120 आ गया। तो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है, 2 से काट देते हैं, 2 अट्ठे 16, 0 की 0 गुना कर दो, 1 0 इधर है 1 0 इधर है, 2 0 लगा दो और 12 और 8, 12 अट्ठे 96, ये आ गया आपका क्षेत्रफल, ठीक है ना। सेंटीमीटर हम इसमें लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये आपका उत्तर बन गया, बहुत ही आसान था। आइए करते हैं अगला प्रश्न नंबर 15, ये रहा आपके सामने। तो प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, देखो बहुत ही आसान है ये भी। दिए गए समांतर चतुर्भुज में शीर्ष ए से भुजा डीसी पर खींचे गए लंब की लंबाई बताओ, ठीक है। अब ये बतानी है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बीडी क्या एक विकर्ण है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होता है समांतर चतुर्भुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है। याद रखना क्या, एक बार फिर सुनो ध्यान से। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है। इसका मतलब हो गया कि क्षेत्रफल BCD बराबर होगा क्षेत्रफल ABC, यानी नीचे वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं और ऊपर वाला जो देख रहे हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन निकालेंगे कैसे, जब दोनों बराबर होंगे तो हम नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर दो तो ABCD का एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं, आइए निकालते हैं त्रिभुज ADC का एरिया, ADC का क्षेत्रफल ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है S का मतलब अर्ध परिमाप से है। तीनों भुजाओं को जमा कर दो आप इस तरीके से, ये मैंने जमा कर दिया और 2 से भाग दे दो तो अर्ध परिमाप आ जाता है, ठीक है। 7 और 5 12 और 2 14 का 4 का हासिल 1, 2 3 4 और 1 5, 54/2 और 54 को जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 27। तो S कितना आ गया आपका 27 आ गया, ठीक है। अब हीरोन का फॉर्मूला आपको लगा लेना है। तो S और S घटा A, S घटा B और S घटा C, ऐसे, ठीक है। तो S का मान है 27, तो इसको लिखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27, ठीक है। S घटा है यानी 27 घटा A का मतलब 12, तीनों भुजाओं को आपको घटाना है। 27 घटा 17 और 27 घटा 25, ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, आइए 3 गुणा 3 गुणा 3, हम जितने ज़्यादा छोटे टुकड़े करेंगे उतना ही हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि ये वर्गमूल का निशान है और वर्गमूल में हमें जोड़ा बनाना होता है, जोड़े में से एक एक नंबर को आपको बाहर निकालना है, ठीक है। अब 27 में से अगर हम 12 घटा दें तो कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, ठीक है। अब 27 में से 17 घटा दें तो 10 आएगा, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, ठीक है। और 27 में से 25 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो 2 का भी जोड़ा बन रहा है, 5 का भी बन रहा है और इधर 3 का और इस 3 का। तो आपको क्या करना है, इनमें से जो जिनका नंबर का जोड़ा बना है उनमें से एक एक नंबर आप बाहर निकालते जाएं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल आ गया। तो 3 3 9 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 ये आ गया 90 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। हमें किसका निकालना है, समांतर चतुर्भुज का निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया था कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को 2 समान क्षेत्रफल वाला त्रिभुज में बांट देता है। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो उसको 2 से गुणा कर दो तो आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। 90 दूनी 180 होता है। अब ये क्षेत्रफल आ गया। अब इसको आप समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है क्या, आधार गुणा ऊंचाई, उस तरीके से भी निकालेंगे तो क्षेत्रफल आपका यही रहने वाला है, ठीक है। आइए निकालते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा
ऊंचाई ये, तो दिया हुआ क्षेत्रफल कितना है 180। आइए आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितनी है ax बराबर 180। ठीक है, अभी ax की लंबाई आपको निकालनी है, तो 180 12 इधर गुणा में आ गया, इधर गुणा में था, बराबर के हिसाब से जब इधर लेके आएंगे तो भाग में बदल देना है। ठीक है, 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, यहाँ पे बची 6, 0 12 पंजे 60। ठीक है, तो ax की लंबाई कितनी आ गई 15 आ गई, 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका हल हो गया है। आपको ये प्रश्न कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे हम अगले भाग में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छी रैंक लेके आनी है। धन्यवाद।